बताऊंगा, हर कंट्री में काम करने के बेनिफिट्स आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंट्री से बाहर जाना है और आपने किसी ऐसी कंट्री में जाके सेटल्ड होना है, इस कंट्री का पासपोर्ट हो, फैमिली के साथ जाके वोकेशन स्पेंड करें। मेरी कोशिश होगी कि 2 to 3 वीडियोस इसी सीरियल की मैं लॉन्च करूँगा। राइट नो करंट सिनेरियो में आप उसको वॉच कर सकते हैं। जो एक करेंसी है उसके ऊपर बात की जाएगी और नंबर 5 के ऊपर मैं बात करूंगा एक्सपैंड है। यहाँ पे आपको ज्यादातर रूरल एरिया, अर्बन एरिया, हम ये बात करते हैं कि लुक्सेमबर्ग में। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है इस वीडियो की कि ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं एक सीरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरियल का नाम मैंने दिया हुआ है लेट्स गो। लेट्स गो में मैं आप लोगों को पूरे वर्ल्ड की सैर करवाऊंगा, पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगा, पूरी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे मैं लेके जाऊंगा, हर कंट्री में मैं लेके जाऊंगा, हर कंट्री की इकोनॉमी आपको मैं बताऊंगा, हर कंट्री में काम करने के बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। वो लोग जो स्किल वर्कर है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है उस कंट्री में, ये आपको बताऊंगा। वो लोग जो स्किल वर्कर नहीं है फिर भी वो इस कंट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक ब्रीफ सी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, 5 से 6 मिनट की वीडियो में आप लोगों के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज जो है ना वो मैं लेके आ रहा हूँ। और इस छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हैं, प्रॉपरली देख लेते हैं, तो आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने अपने कंट्री से बाहर जाना है और आपने किसी ऐसी कंट्री में जाके सेटल्ड होना है, स्टेबल होना है, जहाँ पे आपको भी रेजिडेंसी मिलेगी, जहाँ पे आपको भी पीआर मिलेगी, आपके बच्चों को भी पीआर मिलेगी, जहाँ पे आपको भी पासपोर्ट मिल सकता है, आप भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, आपके बच्चे भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। हम लोग किसी भी कंट्री में रहते हैं तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हमारे पास उस कंट्री के अलावा भी किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट हो। हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम लोग अपनी कंट्री से अलावा किसी भी दूसरी कंट्री में हमारा एक स्टेबल बिजनेस हो, हमारे पास एक स्टेबल वहाँ पे अकोमोडेशन हो, रेजिडेंसी हो, और हमारे लिए वहाँ पे एक डोर ओपन हो, कभी भी हम जाएं वहाँ पे रहें, हम लोग अपनी वोकेशन स्पेंड करें या अपनी फैमिली के साथ जाके वोकेशन स्पेंड करें। तो इसी वीडियो के स्टार्ट में मैं आज जिस कंट्री से स्टार्ट लेने जा रहा हूँ वो है यूरोप का कंट्री। मैं सबसे पहले यूरोप की एक सीरियल को क्लियर करूंगा जिसमें शेंजन जोन की एक सीरियल लेके आ रहा हूँ मैं इस वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो है, इसी वीडियो से ऑनवर्ड जो है ना वो एक सीरियल की बेस के ऊपर ये वीडियो आएगी और हर वीक में मेरी कोशिश होगी कि 2 to 3 वीडियोस इसी सीरियल की मैं लॉन्च करूं। तो आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं लुक्सेमबर्ग। लुक्सेमबर्ग के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नहीं, अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मुझे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज्वाइन करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट हो जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, लेटर ऑन वॉच कर सकते हैं या राइट नो करंट सिनेरियो में आप उसको वॉच कर सकते हैं। जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं, कोई लीगल एक्सपर्टीज को शेयर करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं या किसी तरह की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे दोनों इंस्टाग्राम, एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक मेरा टिकटॉक अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स को आप फॉलो कीजिएगा। फेसबुक अकाउंट्स को आप फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, इन दोनों में से कहीं पर भी आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपका कोई मैसेज जर्नल होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें। आपके एक मैसेज से बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, बाकी लोगों को भी फायदा होता है। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो लुक्सेमबर्ग, हम जो भी ये सीरियल आएगी उसमें मैं 5 चीज़ों को डिस्कस करूँगा। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उस कंट्री में कि उस कंट्री में क्यों जाना चाहिए, उस कंट्री में जाना कितना बेनिफिशियल है, नंबर 1। नंबर 2, उस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात की जाएगी और उस कंट्री का जो एक करेंसी है उसके ऊपर बात की जाएगी, उसका वेज रेट उसके ऊपर बात की जाएगी, स्किल वर्कर और जो अनस्किल वर्कर हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3 के ऊपर मैं बात करूंगा कि उस कंट्री में जाने के लिए कौन से ऑप्शंस को यूज़ किया जा सकता है। और नंबर 4 पे मैं बात करूंगा कि उस कंट्री की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक शॉर्ट सी वीडियो में मैं शॉर्ट से पैच के साथ। और नंबर 5 के ऊपर मैं बात करूंगा कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करने का इस कंट्री में बेस्ट टाइम कौन सा है, किस टाइम पे आप इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं कि आप लोगों को इस कंट्री में क्यों जाना चाहिए। लुक्सेमबर्ग एक बहुत ही छोटा सा कंट्री, यूरोप का शेंजन स्टेट का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। लुक्सेमबर्ग की अगर बात करते हैं तो इसका मोस्टली जो पार्ट है वो रूरल एरिया के ऊपर एक्सपैंड है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर रूरल एरिया, अर्बन एरिया नज़र नहीं आएगा, सिटी इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा यहाँ पे देहात हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं लुक्सेमबर्ग में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लुक्सेमबर्ग की जो इकोनॉमी है ये एक उभरती हुई इकोनॉमी है शेंजन स्टेट में, और इस वक्त भी इसकी जो इकोनॉमी है, इसका जो ग्रोथ रेट है जिसको जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं, वो हाईली आप ये कह सकते हैं कि ग्रोइंग पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी और फ्रांस के साथ। अगर हम ये बात करते हैं कि
कि लुक्सेमबर्ग में जो एक वेज रेट है वो कितना है, तो एक जो वहाँ पे वर्कर है, जो एक आम वर्कर है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि नॉन स्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड वर्कर है, उसका भी जो वेज रेट है वो 1800 यूरो से लेके 2800 यूरो की ब्रैकेट में आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो वहाँ का अनस्किल्ड वर्कर है वो कौन है। कुछ चीज़ें मैं स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करूंगा, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अनस्किल्ड वर्कर में मैं मोस्टली बात कर रहा होता हूँ ज़्यादातर जिन लोगों की, वो आते हैं ड्राइवर, ये एक अनस्किल्ड वर्कर है। उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर में जो लोग हाईली एजुकेटेड नहीं होते या हाईली प्रोफेशनल नहीं है, अनस्किल्ड वर्कर है। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसमें लेबर आ जाती है, उसमें आप अगर देखते हैं तो उसमें क्लीनिंग बॉयज़ आ जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे अनस्किल्ड वर्कर हैं कि जिनके पास स्किल्स नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अनस्किल्ड वर्कर में आ जाती है। तो इन लोगों को 1800 यूरो से लेकर 2800 यूरो तक की ब्रैकेट में मिल सकती है सैलरी, और ये एक वहाँ का नॉर्मल सा वेज रेट है। लुक्सेमबर्ग का मैं बात कर रहा हूँ, लुक्सेमबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वहाँ का एक वेज रेट है। अब लुक्सेमबर्ग की बात करते हैं कि वहाँ पे स्किल प्रोफेशनल के लिए क्या है, जो IT प्रोफेशनल है, फ्रांस स्ट्रीम के प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर के प्रोफेशनल है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की फील्ड के प्रोफेशनल है, या फिर वो सप्लाई चेन के लॉजिस्टिक्स के प्रोफेशनल है, मैनेजरियल स्टाफ में से हैं। पर्टिकुलरली वो लोग जो बहुत हाईली एजुकेशन के साथ GCC में बैठे हुए हैं, इंडिया या पाकिस्तान में बैठे हैं, वो मूव करना चाह रहे हैं, तो लुक्सेमबर्ग उनके पास एक बेहतरीन चॉइस है इस टाइम पे। वहाँ पे जो स्किल वर्कर है उसकी जो सैलरी का वेज रेट है वो है 3000 यूरो से लेके 4500 टू 5000 यूरो की ब्रैकेट में है। विद रिस्पेक्ट टू ये जो भी उनका वेज रेट है वो उसके अकॉर्डिंग, उनके जो भी उनकी डिग्री है, उनकी स्किल्स है, उसके ये अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट सी बात करते हैं कि इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके कौन से वेज होते हैं। यहाँ पे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्क वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लुक्सेमबर्ग का वर्क वीज़ा है। आप इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप अपनी एक पर्सनल सजेशन देता हूँ, आप टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई करें, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जाके आपको मल्टीपल ऑप्शंस वैसे ही मिलना शुरू हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो मैं शॉर्ट सी फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि हर फील्ड के अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जो है ना वो एक नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास एक क्राइम रिकॉर्ड, जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, PPC, या फिर कोई ऐसा आपने क्राइम नहीं किया हुआ, उसका भी एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। एक तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जिस कंट्री में रेजिडेंस होते हैं, एक आप जिस कंट्री में परमानेंटली रह रहे होते हैं वहाँ का एक सर्टिफिकेट होता है कि आप ये बंदा यहाँ से भी कभी कोई क्राइम करके नहीं गया हुआ। अगर आप भी अपने आप को शेंजन में या यूरोप में जाके सेटल्ड और स्टेबल करना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी सेटलमेंट या स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, तो इस वक्त जो आपके पास एक बेहतरीन चॉइस है, एक जो बेहतरीन कंट्री है वो है जी लुक्सेमबर्ग। लुक्सेमबर्ग में आप अप्लाई करें, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें। कहीं पे किसी भी किस्म की मेरी असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस टाइम पे जो बेस्ट टाइम है लुक्सेमबर्ग में वीज़ा अप्लाई करने का, पर्टिकुलरली टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर अप्लाई करें। टिल जो जून है आप लुक्सेमबर्ग के वीज़ा को ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ लुक्सेमबर्ग के वीज़ा के रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाईएस्ट वीज़ा रेशो है लुक्सेमबर्ग की, जिसमें 1.3% जस्ट एक रिजेक्शन रेट है। मैंने स्क्रीन पे प्ले किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। 1.3 जस्ट 1.3 एक रिजेक्शन रेट है लुक्सेमबर्ग का। तो लुक्सेमबर्ग का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 99 आप कह सकते हैं कि 7% जो है ना, या 98.7% लुक्सेमबर्ग का ये वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है, अप्रूव रेट जिसे कहते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आने वाले दिनों में नई नई वीडियोज़ आ रही हैं। एक शेंजन का कंप्लीट सीरियल मैं आप लोगों के पास लेके आ रहा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट वीडियो, और नई वीडियोज़ आप लोगों के पास आएगी नेक्स्ट वीक या इसी वीकेंड पे। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे बेस्ट।